राधे राधे सभी का स्वागत है आप सभी को। आज हम वैशाख स्नान की एक बहुत ही सुंदर प्यारी से कथा लेकर आए हैं जो आप लोग पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत ही दयावान और धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में वैशाख मास का स्नान करता था। एक समय जब वैशाख मास आया तो राजा ने निश्चय किया कि इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूरा अधिकार है कि सबसे पहले मैं गंगा स्नान करूं। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि गंगा जी में सबसे पहले वह मैं स्नान करूंगा, राजा स्नान करेगा। और ये इससे पहले यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वह उसे आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो मैं उसे विवाह कर लूँगा। राजा बोला। ऐसा कहकर राजा गंगा जी के घाट पर कड़ी पहरा लगवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी के तट पर पहरा देता रहा और राजा सुबह सबसे पहले आता और घाट पर स्नान करता। परंतु उसे घाट गीला मिलता था, परंतु पानी हिलता हुआ दिखता था। राजा मेहनत बहुत ही भारी पहरा करा दिया। रोज का यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्म के कुकर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था, श्राप मिला था। उसे अपना पिछला जन्म सब कुछ याद था बंदरिया के। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी बंदरिया, इसलिए वैशाख स्नान करती थी। देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने को आया। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करके निकलते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देख राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में राजा से कहा, सारी बात बता दी, और जैसे कि राजा ने प्रण लिया था उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके वैशाख स्नान की फलस्वरूप रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा के बहुत सी नारियां थी जो बंदरिया का मजाक बनाती थी। वे देवमुख से बंदरिया को गर्व ढह गया। धीरे धीरे 9 महीना बीता तो बच्चा होने का समय आया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक बड़ा सा घंटी लगवा दी और बोला, जब तेरे दर्द होगा तो तू यह घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों ने यह घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगवाई है। तो बंदरिया ने सारी बातें उस अलग और रानियों की बता दी। सभी रानियां हंसने लगी और बोले, जरा बजा कर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा दौड़ा आ गया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी कि आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा आया, क्रोध से भर उठा। उसने गुस्से में घंटी को तोड़ दिया। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आँखों पे पट्टी बांध कर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। वैशाख मास की पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे देखते ही सभी रानियां चिढ़ गई, और क्योंकि सभी रानियां को कोई संतान नहीं थी, वह सोचने लगी और राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई और बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में ढककर बाहर ले गई और दासी को देकर बोली, इस बच्चे को नदी में बहा दो। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास पलने में एक पत्थर रख दिया। जब राजा आए तो पूछने लगा, तो क्या हुआ है। तब रानियां बोली, इस बंदरिया ने तो पत्थर जना है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब दासी बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उसे ऐसा नहीं किया गया, और दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन में उस बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई राजमहल। कुम्हार ने जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उस कुम्हार के पास कोई भी संतान नहीं था। और कुम्हार और कुम्हारी बच्चे को देखकर बहुत ही
खुश हो गया और उसे प्यार से लालन पालन करने लगे। वह जानती थी कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। संजोगवश वही दासी कुएं के पास आई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों बातों में उसने बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बातें उस सहेली से बताई और ये भी कहा उसने बच्चे को एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बात सुन ली और जाकर कुम्हार को सारी बात बता दी। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो, बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु यदि हम यह बात राजा को कहेंगे, रानियां हमें झूठा साबित कर देगी, वो रानी का हमको विश्वास नहीं होगा हम पर। तब बालक बोला, मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। बालक मिट्टी के हाथी घोड़े कुएं के किनारे बैठ गया। जब दासियाँ पानी भरने आई तब ये बालक बोला, मेरे हाथी घोड़े को भी पानी पिला दो। दासियाँ बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े कभी पानी पीते हैं क्या? तो वह लड़का बोला, यदि राजा ये मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ है तो मिट्टी के हाथी घोड़े पानी क्यों नहीं पी सकते? दासियों ने यह बात राजा को बता दी। जब यह बात सुना राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा। रानियां बोली, हमने पत्थर पैदा होते हुए देखा है। राजा को रानियों के बातों पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार को और उसके बेटों को देश निकाला दे दिया। अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर पेड़ के नीचे आँच चलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर के कुछ लड़कियां आई और लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उसे पानी मांगने लगा। तो वे बोला, पानी के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़की ने हाँ कर दी और गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चल दी। लड़के ने पीपल के और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया, फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सारी बातें अपनी माता पिता को बताई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुँचे और वहाँ राजपुरोहित जी को सारी बात बताई गई। तो वे पूछने लगे कि पीपल के साथ क्या वहाँ अग्नि भी थी? तो लड़कियाँ बोली, हाँ, वहाँ अग्नि भी थी। राजपुरोहित जी बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह उस एक लड़के से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल में पहुँचा। बोला, तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा बोला, अब तुम्हें सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास भी तो घर भी नहीं है, इन्हें मैं कहाँ रखूँगा? तब राजा बोला, लड़के से बोला, तुम हमारे साथ नगर में चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊँगा जहाँ तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही देखते उसका घर तैयार हो गया और उसकी सभी पत्नियों को एक एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ उसके घर गया, परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा, आप अपनी छोटी रानी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा बोला, उसे समझ नहीं है, वे बाहर नहीं आती जाती। लड़के के आग्रह करने पर बंदरिया को वहाँ बुलवाया गया। बंदरिया के आते ही लड़के ने उसके पैर छुए और उसे पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चे को इनके गोद में दो और उनसे आशीर्वाद लो। यह सब देखकर बाकियों की रानियां चिढ़ गई और राजा से बोली, हमें बुलाकर ये हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे।
होंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तब लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली माँ है। राजा बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की योजना की सारी बात बता दी, उस दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत ही क्रोध आया और गुस्सा से पागल हो गया। उसने सभी रानियों को त्याग कर दिया और बंदरिया रानी पुत्र और बहुओं के पोतों के साथ राजमहल में सुखपूर्वक राज करने लगा। हे विष्णु भगवान जी, हे महादेव, जैसी कृपा आपने उस बंदरिया पर की, इसी तरह कथा सुनने वाले, कहने वाले, आसपास में जितने हैं सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय हरि विष्णु।